देखो सब लोगों ने सेंटेंस के बारे में मैंने पढ़ाया था। सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस के हमने दो पार्ट और बताए थे आपको। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो डूअर का काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और डूअर के बारे में जो बताए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट केवल एक शब्द से बनेगा। सब्जेक्ट दो शब्द का भी हो सकता है, तीन शब्द का भी हो सकता है, तीन से अधिक शब्द का भी हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो हमें पता ही नहीं चलता कि सब्जेक्ट कौन सा है। कभी एक शब्द का आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक से अधिक शब्द का आता है तो वहां पर हमें प्रॉब्लम होती है समझने में कि सब्जेक्ट के साथ ये कौन से शब्द लगे हुए हैं। तो वहां आपको हेल्प मिलेगी इस वाले चैप्टर में। अगर यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं बेटा, सबसे पहले केस जैसे कि राम इज टेकिंग हिज लंच। अगर इसके पार्ट की बात करें तो ये वाला पार्ट आपका सब्जेक्ट हो गया और ये वाला पार्ट आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट एक वर्ड हो गया कि नहीं हो गया? ओनली वन वर्ड। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? राम, ठीक। अगर मैंने लिखा अ बॉय इज रीडिंग हिज बुक, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, इस वाले सेंटेंस में देखोगे अ बॉय, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी पार्ट क्या हो जाएगा आपका? प्रेडिकेट। अब इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने शब्द से मिलकर बना है? दो से बना है। एक ए से बना है और एक बॉय से बना है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका? डिटरमाइनर। क्या बोलेंगे इसको? डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर के अंदर आपके आर्टिकल आ जाएंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर। और ये क्या हो जाएगा आपका? नाउन। तो यहाँ पर इसको हम नाम दे सकते हैं हेड वर्ड। ये मुख्य शब्द होता है। फटाफट देख लो, 2 मिनट का टॉपिक है ओनली। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो आया है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और बॉय। ए यहाँ पर डिटरमाइनर जिसको आर्टिकल भी कह सकते हैं, और बॉय यहाँ पर हेड वर्ड हो गया या मुख्य शब्द कहते हैं। अगर मैंने बोला आ टॉल बॉय इज रीडिंग या फिर इज स्टैंडिंग देयर, अगर इस वाले में देखोगे तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका? सब्जेक्ट। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका? प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट तीन शब्दों से मिलकर बना है। आर्टिकल यानी ये हो जाएगा डिटरमाइनर, ये हो जाएगा क्वालिफायर जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और ये हो जाएगा आपका हेड वर्ड। क्या हो जाएगा बेटा? हेड वर्ड। तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है सब्जेक्ट। इतना ही नहीं, सब्जेक्ट तीन से अधिक शब्दों से भी मिलकर बनेगा। जैसे अगर यहाँ पर हम और एक सेंटेंस मैंने ये लिया, अ टॉल बॉय इन द क्लास इज कॉलिंग यू। एक लड़का जो लंबा है जो तुम्हें बुला रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है और ये पूरा आपका प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर देख लो, सब्जेक्ट के जो काम कर रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, छह शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। अगर इसके पार्ट करें तो ये क्या कहलाएगा आपका? डिटरमाइनर। ये क्या कहलाएगा आपका? क्वालिफायर। ये क्या कहलाएगा आपका? हेड वर्ड। यस और नो? और ये आप देख रहे हो इन द क्लास, इसका नाम हम देंगे फ्रेज। तो कौन सी फ्रेज है नाउन को लेके बता रहा, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। और फ्रेज मैंने पढ़ाई है,
शब्दों का ऐसा ग्रुप जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ठीक है, तो वो फ्रेज हो जाएगा। अगर नाउन के बारे में बताएंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, वर्ब के बारे में बताएंगे तो एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, प्रिपोजिशन के बारे में बताएंगे तो प्रिपोजिशनल फ्रेज हो जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ होती है ये वाली चीज़। तो मैंने हल्का सा मैं बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के पार्ट्स क्या होता है इसमें मैंने, ठीक है।